हेलो बच्चों, इस स्लाइड में हम लोग वायरस और वायरेट के बारे में जानेंगे। ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में लाइकेन को फॉलो किया था, तो लाइकेन को भी आर्च विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई भी पोजीशन नहीं दी थी। ठीक ऐसे ही वायरस और वायरेट को भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई भी पोजीशन नहीं दी गई। जो वायरस जो होता है एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इस पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। अब अगर वायरस की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वायरस एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर लिविंग बॉडी के या फिर लिविंग एनवायरनमेंट के आउटसाइड होता है। लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग होस्ट के कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना, तो इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, मींस वायरस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। इसी बात को अगर सिंपल वे से बोलें तो हर एक वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बनता है। ठीक है। लेकिन बात ये ध्यान में रखेंगे कि एक वायरस में न्यूक्लिक एसिड मीन डीएनए और आरएनए दोनों कभी भी एक साथ नहीं होते हैं। या तो वायरस में डीएनए ही होगा और या फिर वायरस में आरएनए ही होगा। क्लियर। अब जब भी वायरस किसी लिविंग होस्ट पर अटैक करता है या उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करता है, तो होता यह है कि लिविंग होस्ट की सेल में जो मशीनरी होती है, जो प्रोटीन मेक करने वाली होती है, उस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और अपने रेप्लिकेशन को बढ़ावा करता है। इससे वायरस के नए पार्टिकल्स बनने लगते हैं और जहाँ तक होस्ट सेल का सवाल है तो होस्ट सेल की डेथ हो जाती है। अब बच्चों, इस पेज में आप देख रहे होंगे वायरस नेम का क्या मीन होता है। तो जहाँ तक वायरस नेम के मीन की बात करते हैं, जैसे दूसरे वर्ड में कहते हैं वीनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड बोलते हैं। तो पॉइजनस फ्लूइड मीन वीनम या टर्म किस साइंटिस्ट ने दिया था, याद रखेंगे साइंटिस्ट का नेम है पाश्चर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पाश्चर ने इसे पॉइजनस फ्लूइड क्यों बोला। तो इसके पीछे की जहाँ तक स्टोरी की बात है, तो जब वर्क चल रहा था, ठीक है ना, बैक्टीरिया पे वर्क हो चुका था। अब इवानोवस्की जिन्हें डिस्कवरर ऑफ द वायरस बोला जाता है, इन्होंने 1892 पे वायरस पे वर्क किया और जो वो वायरस था TMV था, टोबैको मोज़ैक वायरस। स्पेशली इन्होंने टोबैको के प्लांट पर ऑब्जर्वेशन किया। देखते हैं कि टोबैको प्लांट की कुछ लीव्स ऐसी हैं जो इंटायरली ग्रीन है, कुछ ऐसी लीव्स हैं जिन पर येलो स्पॉट भी पाए जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा होगा हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो। तो उन्होंने क्या किया, उस येलो स्पॉट वाली लीव्स को लेते हैं और क्रश करने के बाद उससे जूस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उस जूस को जब स्प्रे करते हैं किसी टोबैको हेल्दी प्लांट पर, तो ऑब्जर्वेशन में पाते हैं कि उस हेल्दी प्लांट पे भी कुछ ऐसे ही सिम्टम्स क्लियर हो गए। अभी क्या करते हैं, फिर से उस इन्फेक्टेड लीफ को ब्रेक करते हैं, क्रश करने के बाद जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस जूस को अब बैक्टीरिया फिल्टर से फिल्टर करने के बाद अब हेल्दी प्लांट पर स्प्रे करते हैं। तो फिर से ऑब्जर्वेशन को मिलता है कि जो टोबैको प्लांट की हेल्दी लीव्स होती है उस पर येलो स्पॉट्स क्लियर हो गए। क्लियर। तो यहाँ से उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन ये किया कि कुछ ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट है जो पॉइजन जैसे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बैक्टीरिया से भी छोटा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस लीफ के एक्सट्रैक्ट को जो फिल्टर किया था वो बैक्टीरिया फिल्टर से ही फिल्टर किया था, लेकिन वो उससे फिल्ट्रेट होकर के जूस में आ गया था और पॉइजन जैसे सिम्टम को दिखा रहा था। तो इसलिए उसे बोला गया वीनम या पॉइजनस फ्लूइड बोला गया। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। बच्चों, अब आपको ध्यान में रखना है कि आपके एग्जाम में कौन कौन से वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो टोबैको मोज़ैक वायरस से रिलेटेड होगा। तो बच्चों, इस पेज में आप टोबैको मोज़ैक वायरस का इमेज देख रहे हैं। ठीक है। इस टोबैको मोज़ैक वायरस का जो शेप है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, रॉड शेप्ड होता है। अब जहाँ तक कंटेंट्स की बात है, इस टोबैको मोज़ैक वायरस में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, तो फर्स्ट तो प्रोटीन होती है। तो जो प्रोटीन होती है वो किस फॉर्म में होगी, कैप्सिड के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो कैप्सिड्स है, ठीक है ना, कैप्सिड मीन जो प्रोटीन का जो शीट होगा। अब इस प्रोटीन शीट में कुछ सब
पार्टिकल भी अटैच हैं जिनको कैप्सोमियर बोला जाता है। तो फिलहाल आप इतना डीप ना जाएं, आप इस इमेज में जो नेमिंग दे रखी है आप इसको सीधे फॉलो कर लें। नेक्स्ट, अब इस वायरस में जहाँ तक न्यूक्लिक एसिड की बात है तो कौन सा न्यूक्लिक एसिड होगा, डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो इस पेज में आप ध्यान से देखें, एक ब्राउन कलर का स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसकी नेमिंग आरएनए कर करके दी हुई है। तो टीएमवी में न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में आरएनए है और चारों तरफ से प्रोटीन का शीट है जिसे कैप्सिड बोला गया है। अब बच्चों, जहाँ तक नेक्स्ट वायरस है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वो है बैक्टीरियोफेज। बच्चों, इस पेज में बैक्टीरियोफेज का इमेज बना हुआ है। जहाँ तक शेप की बात करते हैं तो शेप कैसा होता है, टैडपोल लाइक। क्लियर? इस टैडपोल में जो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है हेड, सेकंड होता है नेक, फिर होती है कॉलर, कॉलर पे होता है शीथ, और इस कॉलर शीथ के एंड पे एक एंड प्लेट होती है और इस पेज में उस प्लेट को बेस प्लेट बोला गया और उस बेस प्लेट में 6 टेल फाइबर्स लगे हुए हैं। क्लियर? तो शेप की बात और स्ट्रक्चर की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ और भी बातें आप समझिए। हेड जो होता है वो पॉलीहेड्रल शेप का नज़र आ रहा है। क्लियर? अब उस हेड के अंदर न्यूक्लिक एसिड जो है वो किस फॉर्म में होगा, डीएनए के फॉर्म में होगा या फिर आरएनए के फॉर्म में होगा। तो बच्चों, इस पेज में ध्यान से आप नेमिंग को देखो, डीएनए न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में उपस्थित होता है बैक्टीरियोफेज के अंदर। अब बात यह आती है, इसे बैक्टीरियोफेज क्यों बोला गया? क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करता है और बैक्टीरिया की किलिंग कर देता है। इस प्रकार आपने टीएमवी और बैक्टीरियोफेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। बच्चों, अब बात यह आती है, क्या वायरस किसी सिग्निफिकेंट फीचर को रिप्रेजेंट करता है? क्या इसका कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट रोल होता है? बिल्कुल होता है। तो वायरस हार्मफुल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। इससे होने वाली जो डिजीज़ हैं, ह्यूमन के केस में अगर बात करते हैं तो मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स जैसा डिसऑर्डर। क्लियर? वहीं पे जब प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में भी ये डिसऑर्डर क्रिएट करता है। मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। बच्चों, इस स्लाइड के लास्ट में अब हम बात करते हैं वायरॉइड्स के बारे में। तो जहाँ तक साइंटिस्ट की बात करते हैं तो टीओ डाइनर, जिन्होंने 1971 में वायरॉइड की डिस्कवरी की थी और एक नया इन्फेक्शियस एजेंट था जो वायरस से कहीं छोटा था, और ये वायरॉइड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ क्रिएट करता है। कि स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो इसमें फ्री आरएनए होता है। जैसे हम लोगों ने वायरस के बारे में पढ़ा कि वायरस में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है और न्यूक्लिक एसिड केवल आरएनए के फॉर्म में ही मिलता है और इसका नेम इन्होंने क्या दे दिया, वायरॉइड दे दिया। तो आरएनए वायरॉइड होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट के स्ट्रक्चर होते हैं। बच्चों, इस पेज में आपको वायरॉइड से रिलेटेड जो बातें ध्यान में रखनी है, एक तो साइंटिस्ट का नेम टीओ डाइनर, सेकंड क्या डिसऑर्डर ऑब्जर्वेशन में आया था टीओ डाइनर के थ्रू, वो क्या है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। नेक्स्ट, वायरॉइड में प्रोटीन की एब्सेंस होती है, न्यूक्लिक एसिड केवल आरएनए के फॉर्म में होता है और जिस आरएनए को इन्होंने ऑब्जर्व किया था उसका मॉलिक्यूलर वेट लो था। तो बच्चों, इस प्रकार आप लोगों ने वायरस और वायरॉइड के बारे में जानकारी हासिल की। तो स्लाइड को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सो मच।